दर मोदी अब की बार 400 पार तो एमपी बीजेपी मिशन 29 इन बड़े लक्ष्यों को लेकर चुनाव मैदान में आगे बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी की इस मंजिल का सबसे बड़ा रोड़ा मध्य प्रदेश में अगर कोई सीट है तो वो है कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा। कांग्रेस का कमलनाथ का ये अभेद किला अब तक बीजेपी अच्छी तरह से भेद पाएगी, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल। और इस किले में सेंधमारी के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बड़े बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी छिंदवाड़ा का तूफानी दौरा कर रहे हैं। हालांकि छिंदवाड़ा के सियासी इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो यहां बीजेपी केवल एक बार ही जीत का स्वाद चख पाई है। हालांकि इस बार बीजेपी का दावा है पुनीत जी कि इस बार वो छिंदवाड़ा का जो गढ़ है कांग्रेस का उसे भेदने में सफल हो पाएगी। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सबसे मजबूत हाथ माने जाने वाले विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए। पहली बार छिंदवाड़ा जिले से कोई मौजूदा विधायक बीजेपी के पाले में गया है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा वो इकलौती सीट है जहां पर फिलहाल कांग्रेस काबिज है। ऐसे में अमरवाड़ा से 3 बार के विधायक और गोंडवाना समाज से आने वाले कमलेश शाह को बीजेपी में शामिल कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमलनाथ के गढ़ में बड़ी सेंध लगाई है। छिंदवाड़ा मोदी में हुआ है, ये उसी का असर दिख रहा है। बीजेपी जानती है अगर उसे मिशन 29 फतह करना है तो उसे कमलनाथ का ये गढ़ यानी छिंदवाड़ा जीतना होगा। यही वजह है कि बीजेपी ने मिशन छिंदवाड़ा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता छिंदवाड़ा में सक्रिय हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां कई बार तूफानी दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी लगातार कमलनाथ के समर्थक और करीबियों को अपने पाले में ला रही है। हाल के दिनों पर नजर डालें तो कमलनाथ के बेहद करीबी दीपक सक्सेना ने कमलनाथ से दूरी बना ली। दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना विधिवत बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ इलाके से पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह रघुवंशी हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। कुछ ही दिन पहले कमलनाथ के करीबी रहे सैयद जाफर भी बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। अब अमरवाड़ा से आदिवासी नेता कमलेश शाह के बीजेपी में जाने के बाद नकुल नाथ की मुश्किलें बढ़नी तय दिखती हैं। हालांकि कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना नहीं जानती। वो अलोकतांत्रिक पहले भी थे और आज भी है। सीबीआई का, ईडी का, आईटी का डर दिखाकर कांग्रेसी नेताओं को परेशान करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही है। एक तरफ बीजेपी मिशन छिंदवाड़ा के लिए कमर कस चुकी है, कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ को जीतने तमाम सियासी दांवपेच खेल रही है, तो वहीं छिंदवाड़ा का सियासी इतिहास ये कहता है कि बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। 1971 से लेकर 1996 तक यहाँ की जनता ने कांग्रेस के कैंडिडेट को सांसद चुना है। फिर 1997 में हुए उपचुनाव में सिर्फ एक बार यहाँ बीजेपी जीती। इसके बाद 1998 से 2014 तक कांग्रेस के टिकट पर कमलनाथ चुनाव जीतते रहे। अब उनके बेटे नकुल नाथ यहाँ से सांसद हैं। बहरहाल कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 65 विधायक बचे हैं। विधानसभा में तो इसका बहुत असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये बड़ी रणनीतिक जीत मानी जा रही है। अब बीजेपी कमलनाथ को उनके गढ़ में मात देने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस का ये किला अभेद बना रहेगा, इसका जवाब 4 जून को ही सामने आएगा। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो देखना होगा कि इस अभेद किले को भेदने की रणनीति और तमाम सियासी दिग्गजों का जमावड़ा क्या इस क्षेत्र में बीजेपी को कामयाबी दिला पाता है। वैसे इस बार कहा जा रहा है कि पूरे इलाके को बीजेपी का दावा है उन्होंने मोदीमय कर दिया है।